पापाराव की पत्नी है, वर्तमान में पामेड एरिया कमेटी के सचिव है, जिनके ऊपर भी कतई फिल्मी नहीं है, असली है। तो एडिटर महोदय, दर्शकों को पहले चेजिंग सीन दिखाया जाए। अब इस वीडियो नेशनल एरिया पार्क में पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मेरे साथ बस्तर आईजी पी सुंदरराज न्यूज़ से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से मुठभेड़ था, किस तरीके से सूचना मिली थी, कितने माओवादी वहाँ पे मौजूद हैं? दिनांक 11 नवंबर को जिला बीजापुर के नेशनल पार्क के कांदुनार इलाके में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRG STF बस्तर फाइटर एवं अन्य सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में दिनांक 11 नवंबर को प्रातः 10 बजे से लेकर अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर की गई थी। मुठभेड़ स्थल से 2 इंसास राइफल, 1 303 राइफल और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद हुई है। मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों का शनाख्ती डिविजनल कमेटी मेंबर उर्मिला, जो वर्तमान में पामेड एरिया कमेटी के सचिव है, अन्य एक डिविजनल कमेटी मेंबर उच्चा उर्फ कन्ना, जो वर्तमान में मध्य एरिया कमेटी के इंचार्ज है, और एरिया कमेटी मेंबर जगत है, पार्टी मेंबर्स भगत मंगली। इस प्रकार जो माओवादी कैडर्स का शनाख्ती हुई है, उन माओवादी कैडर्स के ऊपर कुल 27 लाख इनाम भी पूर्व से घोषित है। आसपास इलाके में अभी भी DRG STF बस्तर फाइटर्स, CRPF एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा इलाका का सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत और भी विस्तार से हमको जानकारी प्राप्त हो सकता है। सर, विगत महीने की अगर बात की जाए, लगातार 20 महीनों से देख रहे हैं पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर जिस तरीके से तेजी आई और जो डेडलाइन तय किया गया है देश के गृह मंत्री 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त कर देंगे, उसके दोनों तुलनात्मक में देखी जाए तो किस तरीके से वाकई समाप्त हो जाएगी नक्सलवाद? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट मंशा है, जो बस्तर संभाग के अंतर्गत और संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने का, उसी संकल्प को लेते हुए जो स्थानीय पुलिस बल, जिसमें DRG STF बस्तर फाइटर कोबरा और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल, तमाम सुरक्षा बल द्वारा जो अन्य जो एजेंसीज भी है, जिस सुरक्षात्मक नाम से मैं नाम खुलासा नहीं कर सकता है, लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स ने एक संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए अभी विगत 2 वर्षों में काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम को जनता के सामने ले कर रखा है और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास इस दिशा में लगातार रहेगा। इन सब परिस्थिति में माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, जिसमें बार बार हम नाम भी लेते हैं। पुलिट ब्यूरो मेंबर देवजी हो गए, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में हिडमा हो गए, संग्राम हो गए, गणेश हुके हो गए, और अन्य DKSRC कैडर्स में पापाराव, भारसेदेवा और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो PLG कैडर्स और अन्य एरिया कमेटी, डिविजनल कमेटी मेंबर्स, सभी माओवादी कैडर के पास मात्र और मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आ जाएगा। समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हम उन्हें स्वागत करते हैं, समाज भी उनको स्वीकार करते हैं, अन्यथा हमारा अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। सर, लगातार जिस तरीके से अभियान चल रही है पुलिस की, अगर बात की जाए 4 ऐसे एरिया कमेटियाँ हैं जहाँ से नक्सलवाद मुक्त होने के कगार पर नजर आ रहा है। बहरामगढ़ एरिया कमेटी की अगर बात की जाए, वहाँ पे कुछ दिन पहले RPC के पद पे काबिज थे, कल में उन्होंने जो है सरेंडर किया था। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए गंगलूर एरिया कमेटी, क्योंकि नक्सलियों का विंग बताया जाता है और नक्सलियों का यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उस इलाके से दिनेश ने सरेंडर किया था। और मध्य एरिया कमेटी में जवानों ने नागेश को ढेर किया था। कुछ ही दलम और बच गए हैं। कौन से इलाके पे ही नक्सलियों की सक्रियता और देखी जा रही है? विगत समय में सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप और अन्य जो पहल के माध्यम से नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो, जिसमें माड डिवीजन, नॉर्थ बस्तर डिवीजन, केशकाल डिवीजन, उत्तर बस्तर डिवीजन, गढ़चिरौली डिवीजन, पूर्वी बस्तर डिवीजन, इस प्रकार जो 4-5 डिविजनल कमेटी इलाके में माओवादी गतिविधि लगभग पूर्ण रूप से समाप्त होगी। शेष अन्य कुछ माओवादी कैडर के बारे में भी अभी आज सूचना लेकर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी ओर साउथ सब जोनल ब्यूरो में, जिसमें वेस्ट बस्तर डिविजनल कमेटी अंतर्गत बहरामगढ़ एरिया कमेटी है, मध्य एरिया कमेटी, गंगलूर एरिया कमेटी है, और सीमावर्ती इलाका में पामेड एरिया कमेटी, जागरूड एरिया कमेटी, इस प्रकार इन इलाका में भी माओवादी गतिविधि के ऊपर हम नजर रखा हुआ, उसके बारे में स्पष्ट आसूचना सुरक्षा बल को प्राप्त हो रहा है और आने वाले समय उन आसूचना के आधार पर हम अभियान संचालित करके इन इलाका में भी माओवादी गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने की दिशा में हम काम करेगा। बार बार हम इस विषय को इसलिए दोहराते हैं, माओवादी के पास मात्र अभी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का। अन्यथा जिस तरीके से हमारा सुरक्षा बल सक्षम है जो अभियान को संचालित करने के लिए, अभियान का परिणाम को भी सकारात्मक रूप में लेने के लिए, उसी का परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए समय रहते हुए समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आने चाहिए। अन्यथा जिस तरीके से हमारा ऑपरेशन जारी है उसमें उनका काफ़ी गंभीर आउटकम को भुगतना पड़ जाएगा। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया था, 6 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है, वो कितने बड़े बड़े नक्सली थे और किन घटनाओं पे वो शामिल थे?
जब भी विगत वर्ष 2025 के विगत यदि 10 महीने का देखा जाएगा, CPM महोदय संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर्स काफ़ी बड़ी संख्या में, खासतौर पर उनके जनरल सेक्रेटरी बासवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर हैं, के रामचंद्र रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी और DKSRC में काफ़ी बड़ी संख्या में कैडर्स हैं, PLG कैडर्स का भी। टोटल वर्ष 2025 में अब तक 220 माओवादी कैडर का डेड बॉडी और वर्ष 2024 और 25 दोनों मिलाकर देखा जाएगा लगभग 450 माओवादी कैडर की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई और उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, LMG इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। और नक्सल विरोधी अभियान का न सिर्फ माओवादी का कैडर स्ट्रेंथ जो जिस माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किया उसकी संख्या के अलावा काफ़ी बड़ी क्षेत्रफल भी सुरक्षा बल द्वारा जो माओवादी गतिविधि से पूर्ण रूप से मुक्त किया गया। इस प्रकार ऑपरेशनल आउटकम काफ़ी पॉजिटिव रहा और आने वाले समय भी हमारा प्रयास इस दिशा में लगातार जारी रहेगा। सर अंतिम सवाल, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहे हैं, नक्सलियों की जो रीढ़ है वो टूटते हुए नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। आमतौर पर जो सीधी लड़ाई होती है माओवादी और जवानों के बीच में तो उससे कमजोर पड़ गए हैं, साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े जो नक्सली हैं वो ढेर होते हुए जा रहे हैं। CCM के पद पर काबिज की अगर बात की जाए या फिर डिवीज़न कमेटी की बात की जाए या फिर ACM के पद की अगर बात की जाए या फिर पोलिंग ब्यूरो की अगर बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आईडी है वो जो पहले से जो लगाए रखे हैं उससे एक तरीके से आम जनमानस को भी घातक पहुंच रही है। तो उससे निपटने के लिए पुलिस ने ऐसी कौन सी रणनीति जो है अपना रही है? बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्व में भी IED एक काफ़ी बड़ी चुनौती रहा। वर्तमान की परिस्थिति में भी IED को चुनौती का हम कम आकलन नहीं कर रहे हैं। उसका काउंटर करने के लिए हमारे पास काफ़ी इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस भी संचालित की जाती है। वर्ष 2025 में अब तक विगत 10 महीने में 805 IEDs को घटना होने के पहले सुरक्षा बल द्वारा रिकवर करके उसको डिफ्यूज़ किए गए थे। इसके पूर्व में हर वर्ष ऑन एन एवरेज 150-200 IED रिकवर किए जाते, लेकिन वर्ष 2025 में काफ़ी बड़ी संख्या में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर IEDs को रिकवर करके कोई घटना होने के पहले उसको डिफ्यूज़ भी की गई। आने वाले समय में जो IED सप्लाई नेटवर्क के ऊपर भी हमारा प्रभावी कार्रवाई रहेगा। साथ साथ IEDs ऑलरेडी जो इलाका में जो प्लांट की गई थी उसको रिकवर करके उसको डिफ्यूज़ करने के दिशा में भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट अवेलेबल है, उसी के तहत लगातार कार्रवाई करेगा। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में IED हमारा एक चैलेंज है, उसका हम स्वीकार करते हुए एक बेहतर कार्य योजना के तहत हम आने वाले समय में कार्य करेगा। बड़े बड़े जो माओवादी हैं, जो बड़े बड़े पद पे काबिज हैं, बड़े बड़े जो कैजुअल्टी किए हैं, उनकी अगर बात की जाए काफ़ी लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मसमर्पण नहीं किया। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए, डिप्टी CM के साथ आप खुद पूर्ववर्ती इलाके पे पहुंचे थे जो कि काफ़ी चर्चित नक्सली कहा जाता है हिडमा को लेकर लगातार हिडमा और बाढ़ से देवा जो बटालियन नंबर 1 का कमांडर बताया जाता है, उसको लेके भी उसकी परिजनों से आप लोगों ने बातचीत की। किस तरीके से बातचीत और उनका एक अपील जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में तैर रहा है, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने इस विषय को बहुत स्पष्ट कर दिया है। यदि कोई भी माओवादी कैडर, यदि टॉप लेवल का कैडर हो या जो ग्रास रूट लेवल के जो उनके कैडर्स हो, यदि हिंसा छोड़कर यदि समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उन्हें हम स्वागत करते हैं। समाज भी उनको स्वीकार करते हैं और पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनके सभी प्रकार का सहायता भी उपलब्ध की जाती है। उसी दिशा में लगातार हमने कई पहल किया है। अभी हाल फिलहाल में पूर्ववर्ती गांव में जो प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ जो हमारा टीम भी गए थे और जो माओवादी कैडर्स जिसमें बार बार नाम आते हैं बारसे देवा और माडवी हिडमा, उनके परिजन से खासतौर पर उनकी दोनों के माँ से मुलाकात हुई है और उन दोनों माँ ने भी जो माओवादी कैडर्स को अपील किया है, अभी भी वक्त है, हिंसा छोड़कर आ जाइए, गांव में रहकर खेतीबाड़ी करेगा, एक सामान्य जीवन जिए करके। यदि इन सब प्रयासों को, इन सब अपील को यदि कोई अनदेखी करेगा, फिर उनका हमारा अभियान को परिणाम को भुगतना पड़ जाएगा। लेकिन अभी भी हमें पूरा आशा है जो हिंसा के बल पर अभी जो माओवादी कैडर जंगल में रह रहे हैं वो भी हमारा अपील को सुनते हुए शासन के जो पुनर्वास पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए उसका विषय को समझकर समय रहते हुए आना चाहिए। अन्यथा हम हमारा सुरक्षा बल सक्षम है जो अभियान संचालित करके उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसलिए बार बार अपील को हम दोहराते रहते। इस अपील को सुनकर आ जाएगा अच्छी बात, नहीं तो फिर हमारा कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगा। 1.5 महीना पहले जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था तो आपने ये कहा था 1.5 से 2 महीना पहले कि जो बड़े कैडर के नक्सली कितने हैं, तो 150 आपने लगभग बताया था। और अब तर्ज की अगर बात की जाए, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कितना सिमट गए हैं और कितने बड़े कैडर जो हैं वो अभी एक्टिव हैं, जो सीमित अगर देखा जाए लमसम आंकड़े? जैसा माओवादी कैडर्स का जो टॉप लीडरशिप का संख्या काफ़ी कम हो गई, जिसमें मैंने नाम भी कई बार गिनती किया। इसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है, पोलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हिडमा है, संग्राम है, गणेश उइके है, दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी एरिया का कैडर्स है, बारसे देवा और पापारो। इस प्रकार काफ़ी सीमित संख्या उनके पास। और अन्य जितना कुछ रेगुलर पार्टी वर्दीदारी कैडर्स है
उनका भी संख्या अभी काफ़ी हद तक कम हो गई है। मात्रा भी ऐसा 100-150 जो वर्दीधारी फुल टाइम जो PLG कैडर्स है। लेकिन अन्य जितना भी जो संगठन के जो कैडर्स है उनके बारे में भी हमारे पास जानकारी, वो लोग काफ़ी बड़ी संख्या में अभी संगठन छोड़कर शासन की जो समक्ष आकर आत्मसमर्पण भी कर रहा है, उन्हें शासन और समाज स्वीकार भी कर रहा है। इसलिए हमारा पास अभी जो चुनौती के रूप में देखा जाएगा, कुछ गिने चुने जो टॉप लेवल और PLG कैडर्स है, उसकी चुनौती को सामने करने के लिए, उस चुनौती को हम मीट आउट करने के लिए हमारे पास एक स्पष्ट कार्य योजना, उसी के तहत हम लगातार काम कर रहे हैं। ये थे बस्तर IGP सुंदरराज, रिपब्लिक टीवी में एक्सक्लूसिव। इनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की। तमाम सवाल जवाब के बीच में इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो टॉप लीडर्स हैं, जो पहले काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे, जिस तरीके से ऑपरेशन हो रही है उसमें काफ़ी हद तक वो सिमट के रह गए हैं। वहीं अगर जिस तरीके से अभी मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में आंकड़े की अगर बात की जाए, 6 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया था। जो वेपन्स हैं वो उन्होंने बरामद किया था। जो वेपन्स बरामद किए थे उसकी भी एक्सक्लूसिव मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरे पीछे राइट साइड पर आप देखेंगे कि जो वेपन्स हैं यहाँ पे, ये वही वेपन्स हैं जिस इलाके पे नेस्तर एरिया पार्क, यानी उस इलाके पे जिस तरीके से मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में 6 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया था। जिस इलाके से माओवादियों को ढेर किया था, उसी इलाके से जो वेपन्स है जिन्होंने बरामद किया है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इंसास है जो 5.56 का जो इंसास इसको कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो ये जो वेपन्स आपको नज़र आ रहा होगा, DIG कमलोचन कश्यप कह रहे थे कि ये बहुत होल्ड वेपन्स है। 9mm कार्बोआइन इसे कहा जाता है। उसके जस्ट बाजू पे अगर देखा जाए तो ये 303 है, राइफल कहा जाता है इसको, और एक सिंगल शॉट है ये। तो इस तरीके के जो वेपन्स है वो उस इलाके से बरामद किए गए हैं। और जो अन्य जो सामग्री हैं, वेपन्स पोच की अगर बात की जाए, ये कवर जिसमें इस्तेमाल की जाती है या फिर किसी तरीके की सामग्री हो, या फिर वेपन्स के जो कारतूस हैं जिसका इस्तेमाल की जाती है, उसको यहाँ पे रखा जाता है। तो वो इनकी जो सामग्री पे आम तौर पे आम जीवन में जिस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, तो इसको लेके वो मोर्चे पे तैनात होते हैं। वहीं जो वर्दी है वो उस इलाके से लाया गया है, जो नक्सली वर्दी कहा जाता है। जब भी आमतौर पे माओवादी जो कैडर हैं उनसे मुठभेड़ होती है तो वो ब्लैक वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि माओवादियों का जो पिट्ठू है और नक्सल साहित्य है, इन तमाम चीज़ों को पुलिस के जवानों ने वहाँ से बरामद कर लिया है। आप देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव किस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्कैनर सेट है, ये स्कैनर सेट वही उसी को कहा जाता है। इससे एक दूसरे से संपर्क किया जाता है, तब जाके किसी से संपर्क करना या फिर बातचीत करना है। इसको आमतौर पे सामान्य लैंग्वेज में हम इसे वॉकी टॉकी कहते हैं, तो उसको स्कैनर सेट कहा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बाहर निकल के आ रही है। और लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया है 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त कर देंगे, जिसके तर्ज पे अलग अलग इलाकों पे, नक्सलियों के कोर इलाकों पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और काफ़ी हद तक जो ऑपरेशन है वो सार्थक साबित होते हुए भी नजर आ रही है। बीजापुर से भरत दुर्गम, बीजापुर। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।